ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में आके अपग्रेड नहीं हुए, डिग्रेड हो गए क्योंकि प्रीवियस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज previous करते थे, जो मोर स्टेबल और मोस्ट राइट 2 दिन हम उस दिन पूरा 2 दिन नहीं सोए थे हम। वो डेमो खत्म करना था, वो हर एक चीज कोड करना था, पूरा सर्किट। So hello everyone, welcome to GDSC Dev Talks. Today I am having a esteemed guest, Mr. Saurabh Bhaiya and Jatin Bhaiya. They are both placed in Siemens and आज उनसे जानेंगे उनकी 4 साल की कॉलेज लाइफ कैसी थी और कॉर्पोरेट लाइफ कैसी चल रही है. So hello भैया, welcome to GDSC Dev Talks. Hi. So right now अभी आज आपको आपकी डिग्री मिली है. So how you feeling right now और आपको ये 4 साल की जर्नी एक टाइम पे जो इमेजिन होती है एज अ पिक्चर, वो कैसी दिख रही है? अभी तो जब डिग्री मिली थी तब तो बहुत अच्छा लगा था. मतलब फर्स्ट डे याद आता है सबसे पहले कि मैं फर्स्ट डे पे इन्हीं सब लोगों को एक ही रजिस्ट्रेशन वाले रूम में देखा था और आज उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं एंड देन वी आर हैविंग लाइक लास्ट डे है कॉलेज का. तो फीलिंग बहुत एक्साइटिंग वाली और थोड़ी सी इमोशनल भी होती है इनसाइड. तो या सो इट वाज गुड एंड अभी भी थोड़ा सा यस वही था, लाइक थोड़ा सा सरियल था, लाइक वो डिग्री हाथ में देख के मम्मी पापा है एंड 4 साल इसी चीज के लिए काम किया है. कभी कभार लगता है डिग्री क्यों कर रहे थे, कभी कभार आया था बीच में दिमाग, बट लेकिन वो फाइनली हाथ में मिलके बहुत अच्छा लगा. बट बहुत बहुत लाइक वहाँ पहुंचने में थोड़ा सा इमोशनल तो लगता है. सो ये आपकी जो 4 साल की कॉलेज लाइफ है, अगर मैं आपको स्विच बैक लेके जाऊँ स्टार्टिंग में, जब वो 12th का फेज आपका खत्म होता है एंड देन यू कम इनटू IIIT नागपुर, चाहे जो भी थिंकिंग हो कॉलेज के बारे में, बट एक आपकी लाइफ चालू होती है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कूल लाइफ टू कॉलेज आपकी कोडिंग जर्नी कैसी रही? आपने किस तरीके से आप इसको लेके गए इन फर्स्ट ईयर एंड बीइंग फ्रॉम आप 12th में भी थे, तो हाउ वाज योर कोडिंग जर्नी? तो मेरे लिए तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था कोडिंग से. मेरे 12th में भी नहीं था एंड आई एम फ्रॉम फरीदाबाद टू दिल्ली. तो मतलब मेरा कोई जीरो एक्सपीरियंस के साथ आया था. मैं आई वाज जस्ट हियर टू एक्सप्लोर एंड देन आई मेट लाइक लॉट ऑफ पीपल. जतिन था और भी हमारे बैच के लोग थे. देन सीनियर्स वर देयर एंड उन्होंने बहुत हेल्प किया. डॉटलेस कम्युनिटी थी, उन्होंने सीपी कैसे करते हैं, कोडिंग क्या होता है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया. मेंटरशिप बहुत अच्छी थी हमारे उसमें. तो वहाँ से मेरे को एक्सपीरियंस गेन हुआ था. यही मेरे कोडिंग एक्सपीरियंस यही था. आई वाज टोटली न्यू भी, मेरे को कुछ नहीं पता था. C++ क्या होता है ये भी नहीं पता था. नाम बस आई थिंक नाम पता होगा मेरे को, होता है भाई C++ कुछ होता है, C कुछ होता है. उसके बाद लिखना नहीं आता था. तो आपने इसको कैसे आगे बढ़ाया जब फर्स्ट ईयर में आए थे? हाउ यू राइट विद कोडिंग? जब मैं फर्स्ट ईयर में आया यार, तो मेरा जो अगर इफ आई टॉक डायरेक्टली, तो मेरा जो फर्स्ट डे था ना यहाँ पे कॉलेज में, तो फर्स्ट डे पे पीपल कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं. अच्छा, तो मेरा रूममेट था, मेरे को ट्रेन में ही मिला था व्हेन आई वाज कमिंग फॉर द एडमिशन. मेरी बगल वाली सीट थी, प्रियांक. तो ही वाज एक्सपीरियंस इन कोडिंग ऐसे. तो जब हम क्लास में गए साथ में, तो उसकी भी C++ की क्लास हुई, हमारी भी हुई. इंट्रोडक्शन टू C आई थिंक कोर्स का नाम है. तो उसकी भी हुई, मेरी भी हुई. मेरे लिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बहुत ही ऐसा था कि यार ये क्या है टोटली, कि ये क्या है. एंड वो जब हम लोग घर पे आए, हमने एक दूसरे से बात करी उस चीज़ के बारे में, तो ही वाज लाइक अरे ये तो बहुत बच्चों की चीज़ है. क्योंकि उसको पहले से आती थी. ही वाज लाइक वेरी एक्सपीरियंस इन कोडिंग. तो वहाँ से मेरे को लगा कि यार लाइक समथिंग इज देयर जो मैंने मिस किया. तो फ्रॉम देयर आई कैच्ड अप. उसने बहुत सिखाया. फिर जतिन से बहुत डिस्कस किया. फिर सीनियर बैचेस के सीनियर से हमारे बहुत, उन्होंने बताया, उन्होंने पढ़ाया, ऐसे बैठा के पढ़ाया लिटरली कॉपी पे, क्या ऐसे ऐसे होता है. तो वो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई थी. वहाँ से मैंने सीखा था. तो आई वुड रियली लाइक टू मेंशन द नेम. आई डोंट नो कि कर सकते नहीं कर सकते, कि जो सीनियर्स थे उनके बहुत सारे लोग थे. तो मैं बोले जाऊँगा तो पूरा ऐसा बैच के बैच है भाई. ऊपर 3 बैच है हमारे, और तीनों बैच में से कोई ना कोई बहुत लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी उससे हेल्प करी हमारी. मेरे लिए तो थोड़ा सा मैं यूनिक था जब कॉलेज में घुस रहे थे. लाइक मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत था लाइक कोडिंग को लेके. लाइक मैं कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग में लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू सीपी पहले से थोड़ा सा वो था, लाइक इनटू इट था. मेरे एक सिद्धार्थ करके एक मेरे सीनियर थे स्कूल में,
उनके साथ बैठ के मैं उनके साथ करता था पहले। एंड तो आई स्टार्टेड अराउंड 6-7, तो मैं तो अंदर घुसा था तब मैं एक्सपेक्टेशन से घुसा था कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ अभी तो मेरे को करने के लिए रहेगा नहीं, बट तो भी बहुत सारी चीज़ें मिली, लाइक सीनियर्स मिले। अब जैसे इसने बोला बहुत सीनियर्स थे, सबका नाम लेते बैठेंगे तो आधा घंटा तो उसमें निकल जाएगा, बट सबने बहुत हेल्प किया इन सब में। लाइक सीपी में, स्पेशली सीपी में तो डॉट स्लैश ने बहुत अच्छी से, लाइक जब डॉट स्लैश हमारे समय पे था तो 4th ईयर लाइक 2016 वाली बैच, उन सब ने बहुत अच्छी से सब कुछ ऑर्गेनाइज कराया था, पढ़ाया था 17 और 16 दोनों की बैचेस ने। एंड फिर डेवलपमेंट में थोड़ा घुस गया मैं, थोड़ा लाइक मैं तो आया था रिसर्च में घुसने के लिए, पर फिर हम डेवलपमेंट में घुस गए। तो डेवलपमेंट में भी थे कुछ, गौरव भी आते 3rd ईयर में, एंड स्लोली उधर पे पूरा घुस गया। तो अभी वेब डेवलपमेंट से ही लाइक 1st ईयर से ही मैंने तो पूरा प्रॉपर वेब डेवलपमेंट चालू किया था, एंड मैंने सीपी को थोड़ा बैक साइड डाल दिया था। लाइक सबने सीपी कंटिन्यू किया था मेरे ग्रुप में, मैं अकेला ही था जहाँ तक, हम दो ही थे जिसने सीपी छोड़ दिया था जहाँ तक है ना। हम दोनों अलग अलग डेवलपमेंट चले गए थे, ये XR और AR/VR चले गया था, मैं वेब डेव में चले गया था। ओवरऑल लाइक सीनियर्स हमको बहुत हेल्प किया है इस बारे में। हाँ, सो कमिंग लाइक इस पे मैं देखूं आप डेवलपमेंट में चले गए थे, तो इस डेवलपमेंट की जो आपकी जर्नी रही थी उसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे, बिकॉज सौरभ भैया तो खुद G-Shock खोल चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी डेवलपमेंट जर्नी कैसी रही थी, बिकॉज आपने डेवलपमेंट में तो अलग ही महारत हासिल की है, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। डेवलपमेंट जर्नी तो लाइक मैंने लाइक फॉर मी कोडिंग में सीखने का एक ही रीज़न था मेरा स्टार्टिंग में, जब मैंने कोडिंग सीखना चालू किया था। CSGO तो सबको मालूम होगा, तो CSGO के मेरा पहला प्रॉपर प्रोजेक्ट CSGO के हैक्स है। लाइक मेरा पहला मेन प्रोजेक्ट जो भी मैंने बनाया है कोड करके वो CSGO के हैक्स थे। तो उसके चक्कर में मैंने OpenGL और ये सीखा था, विजुअल C++। तब मैंने C सीखना चालू किया था। वो अभी भी चले थे दो साल वो लाइक स्पेशली अगर तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स लेते हो ना, डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कॉलेज में थोड़ा सा निगलेक्ट होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि डेवलपमेंट में कैसा होता है कि व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग यू विल रिक्वायर कंसेप्ट फ्रॉम सीपी, क्योंकि तुमको ऑप्टिमाइज करना है, यू नीड टू नो एवरीथिंग। ऊप्स आ जाता है जब तुम विंडोज बेस्ड कुछ भी यूज कर रहे हो, तो ऊप्स आ जाता है। एंड हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होते हैं जब तुम डेवलपमेंट यूज करते हो। लोगों को लाइक स्टार्टिंग में तुम अगर जावास्क्रिप्ट ही देख रहे हो तो वो तो बहुत आसान है, कोई इसमें कुछ नहीं बोलेगा, लाइक कुछ लिखना है और चल जाता है, रिएक्ट में 4 लाइन लिखो पेज बन जाता है। बट तुम जब कोर कुछ भी लो लेवल ट्राई करोगे ना, तो लो लेवल में यू विल गेट मोर लाइक कोर कंसेप्ट्स, लाइक तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, हुक्स कंसेप्ट्स मिल जाते हैं, वर्चुअल फंक्शंस, वर्चुअल टेबल्स। तो मेरा मेन वही था, लाइक OpenGL के साथ सबसे मेन प्रॉब्लम कैसा आएगा, तुम कोई हैक देखोगे तुम डेटा कैसे लोगे यार, वो तो प्रोग्राम के मेमोरी तो सब वो होती है, तो तुमको उसके वर्चुअल फंक्शंस एंड वर्चुअल मेंबर्स को हुक करना पड़ता है। उसके लिए पता होना चाहिए ना वर्चुअल मेंबर्स और वर्चुअल फंक्शंस करते क्या है। तो वो मेरा मेन वही था। उसके बाद तो यहाँ आके वेब डेवलपमेंट की जरूरत थी। लाइक तंत्र फिएस्टा के समय पहले घुसे थे, तंत्र फिएस्टा में घुसे थे तब Django और पाइथन से चालू किया था। तो हम लोग तो वो भी तो पता है इंस्पिरेशन कहाँ से लिए थे? कौन सी वाली इंस्पिरेशन? आप ट्रिपल नागपुर का सूत्र तंत्र फिएस्टा था और इंस्पिरेशन लिए थे IIT बॉम्बे की। IIT बॉम्बे तक, हाँ टेक्सास से वो जो गोल घूम रहा था हमारा, वो मून को गोल घुमाने में बहुत मेहनत लगी थी। मेरे को याद है हमारे साथ। तो तुम गौरव भैया को तो नहीं जानते हो, तुम लोग जब तक आए तब तक तो पास आउट हो गए। They might know कि इंस्टाग्राम पे भी तुम लोग कोई फॉलो करता है, गौरव अग्रवाल। तो वो बहुत हेल्प किया मेरे को, लाइक जब मेरे को बेसिक लाइक फर्स्ट टाइम में तो डेटा बेसिस नहीं रहता था मैं, पर लेकिन अगर तुमको बैकएंड डेवलपमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो तुमको डेटा बेसिस के साथ अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्लोली वही था कि पहले HTML CSS सीखे, जावास्क्रिप्ट जाने, फिर Node.js के साथ रिएक्ट हो गया, फिर बैकएंड में आ गया मैं। बैकएंड में तो एक्सप्रेस और Node.js के साथ तुम अभी आजकल तो कुछ भी बना सकते हो, इट्स वेरी स्टेबल। बट अभी जैसे कि मैं देखूंगा, मैं अब कॉर्पोरेट लेवल से आ रहा हूँ, तो कॉर्पोरेट में तुम देखोगे ना तो Node.js, Django, फास्ट API ये सब नहीं चलते जो अपन कॉलेजेस में यूज करते हैं। दे आर ऑल मोस्टली, वो लोग सिर्फ फास्ट प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट कोड्स में नहीं चलते ये सब। प्रोडक्ट कोड मोस्टली जावा पे रहेगा या फिर C.NET पे रहेगा। एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा वो था, जब घुसे थे कई बार चेंज था कि .NET में काम करना पड़ेगा। हमको तो आदत थी पाइथन और जावास्क्रिप्ट की। ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में आके अपग्रेड नहीं हुए, डिग्रेड हो गए क्योंकि प्रीवियस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते हैं, मोर स्टेबल और रिलायबल। एटलीस्ट हमारा जो कंपनी है वो तो उनको तो प्रोडक्ट को
एक प्रोडक्ट को 15-16 साल चलना चाहिए। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभी तुम देखो तुम्हारे में भी चल रहा होगा, इफ यू नो कि फ्लटर सीखते हैं, ये सीखते हैं, दे वर नॉट यूजिंग इट एंड एवरीवन वांट टू टारगेट सच बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सिमेंस हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, बट दे आर स्टिल टिक टू दे लाइक जो उनके प्रीवियस टेक स्टैक्स थे, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी इन द मार्केट, दे डोंट वांट टू चेंज द टेक स्टैक, दे आर लाइक कि दे डोंट वांट टू एक्सपोज देयर कोड। एंड कैसा हो जाता है कि जो नया भी कोड बनाएगा ना, दे स्टिल यूज द ओल्डर टेक्नोलॉजीज, क्योंकि उनके पास वो इंजीनियर्स है, दे डोंट नीड टू ट्रेन न्यू इंजीनियर्स एंड न्यू पीपल फॉर न्यू टेक स्टैक्स, एंड पुराना टेक स्टैक बहुत सॉलिड है। लाइक अपन सब बोलते हैं कि .NET और जावा पे क्यों सीखते हैं, क्या काम करेंगे, बट जितना स्टेबल आर्किटेक्चर एंड ये सब स्टेबल कोड बेस होता है उतना नहीं होता अपना पाइथन और जावास्क्रिप्ट का, बहुत जल्दी फट जाता है पाइथन जावास्क्रिप्ट। एंड मेन वही है कि तुमको एक एक प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स देखो जो भी है, हमने तो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एक एक वो था, एक ई यंत्रा था, ई यंत्रा से बहुत मिला है हमको, IoT, लाइन फॉलो रोबोट, तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, सब बहुत सारे कंसेप्ट बताते हैं। लाइन फॉलो रोबोट पे तो हम दोनों ने मिलके एक्चुअली हम स्टार्टिंग से जो हमारा फर्स्ट ईयर से था ना, तो हमने साथ में मोस्टली काम किया, हमारा साथ में ही है मोस्टली, तो मतलब टेक स्टैक्स अलग है, बट कुछ कंपटीशन होता था, कहीं हैकाथॉन हो रही है, तो हम लोग साथ में पार्टिसिपेट करते थे। फर्स्ट ईयर में IIT बॉम्बे में इवेंट, उनका टेक फेस्ट होता है, तो वहाँ चले गए, लाइन रोबोट लेके खड़गपुर चले गए, और जिस दिन एक्चुअल कंपटीशन था ड्राई रन में चल गया, और जब एक्चुअल चलाना तो हमारा चला ही नहीं। क्योंकि हमने टेस्ट कैसे किया था कि हमने टेस्ट किए थे इस पे जमीन पे, व्हाइट टाइल होती है ना, उसमें टेप लगा के, कैसा है कि व्हाइट टाइल उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता, राइट, एंड हमारा वो जो है क्या बोलते हैं, वो जो टूर्नामेंट थी वो फ्लेक्स पे थी। अच्छा। अब वो हमारा पीछे से ना, लाइक जो सेंसर था ना हमारा, वो लाइट मारता है, एक लाइट मारता है, फिर वो लाइट डिटेक्ट करता है कि फिर लाइट कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है कितनी नहीं हो रही है। बेसिक ये तब IR पे था, अपन LDR नहीं डाले थे ना, LDR नहीं था, तब IR पे था, तो IR तो रिफ्लेक्ट होकर चेक करता। अब क्या हो रहा था कि वो फ्लेक्स है ना, तो फ्लेक्स हमेशा उनका पूरा फ्लैट नहीं बैठेगा, वो हल्के से बम से कुछ तो रहेगा ना, तो अब IR इधर आता था और वो डिटेक्ट हो जाता था जहाँ पर होना नहीं चाहिए डिटेक्ट, तो हमारा रोबोट ऐसा गोल घूम रहा है, कभी कुछ तो भी ऐसा जा रहा है, तो जिस दिन मेन वो था तब तो चला नहीं। वो हमारा एक था कि हमने वो देखे नहीं, बहुत हम लोग तो क्या आधा घंटा बैठ के उसको कैलिब्रेट करने की कोशिश कर देते पर नहीं हो रहा। एक्चुअली वो तुम IR सेंसर का भी यूज करे हो? कौन सा? IR सेंसर का यूज किया है, EC IoTix में कराएंगे, तो उसमें ना ऐसा स्क्रू टाइप होता है, तो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है ना, उसको Potentiometer घुमा के होता है करते बीच हैं, में। तो पूरे बॉट के नीचे ऐसे लेटे पड़े हैं हम लोग, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं ये और एग्नल पे एक हमारे सीनियर तो वो भी करवाते हैं। हाँ, तो भाई वो तो अलग ही एक्सपीरियंस थे हमारे। अभी प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स की वो जर्नी कैसी लगती है इस टाइम पीरियड पे? बिकॉज ये आई थिंक मेजरली प्ले करते हैं रोल आपके ओवरऑल इंटरव्यूज एंड सब में। प्रोजेक्ट्स लाइक मेरे इंटरव्यू में मैं बता रहा हूँ, लाइक मेरे इंटरव्यू में तो 4 जन बैठे थे, मेरे तो सबसे बड़ा वो था कि मेल में 2 जन का नाम है, दोनों नहीं थे, और इंटरव्यू में कोई और 4 जन बैठे हैं, मेरे तो वहीं पे थोड़ी सी हो गई, पर लेकिन लाइक एटलीस्ट फॉर मी मेरे वाले इंटरव्यूज तो मेरा गिटहब खोल के एक मेरी रिपोजिटरीज पढ़ के आए थे कि तुम्हारे मेरे गिटहब की रिपोजिटरी में क्या है, मैंने क्या लिखा है, और लाइक मेरे से तो लिटरली एक लाइन पूछी उन्होंने, लाइक पूछे कि ये तुमने इधर पे ये फाइल में ये लाइन लिखी थी, ये क्यों लिखी है, ये क्या करती है। लाइक अगर तुम कोई प्रोजेक्ट्स देते हो एंड अगर कोई अच्छी कंपनी है तो वो तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारा अगर प्रोजेक्ट की लिंक है कोड बेस की, तो वो लोग अगर इंटरव्यू अच्छा हो तो वो पूछता है एंड वो दिखाता भी है कि अगर तुम्हारा वो कितना है। लाइक कुछ बहुत बड़ी कंपनियां तो CP के पीछे जाती है, लाइक CP बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक समय के बाद। लाइक तुमने अगर डेवलपमेंट में उतना नहीं किया है, तुम नहीं जा रहे हो, तो CP तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वो है, लाइक वेपन है इंटरव्यू क्रैक करने का। एक्चुअल में कुछ भी बोलूँगा तो कुछ भी गलत नहीं है, मतलब कुछ भी गलत और कुछ भी ऐसा नहीं कि वेस्ट है। इवन इफ यू लाइक एकेडमिक्स, डोंट लाइक CP, यू डोंट लाइक डेवलपमेंट, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, यू कैन गो फॉर द रिसर्च, यू कैन गो फॉर द फर्दर स्टडीज, बहुत अच्छा है, ठीक है। इफ यू लाइक CP, यू कंटिन्यू टू CP, तुम क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हो अपने आप को? इफ यू लाइक समथिंग, व्हाई लीव, है ना? तो द थिंग इज कि यू नीड टू सी ना, तुम्हें फ्यूचर देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है। तुम्हें ये नहीं देखना, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लीव की मॉनिटरी बेसिस पे इवैल्यूएट करना, भैया का ये पैकेज लगा है, क्या करते थे, CP करते थे, आज से मैं CP करूँगा, ठीक है। दिस इज नॉट द राइट वे। अगर तुम पैसे के पीछे भागना चाहते हो तो भाई बहुत और भी अलग अलग धंधे, भाई मैं बताता हूँ, एक कचरे वाला जो होता है ना, जो कलेक्ट करते पूरे सिटी से, वो सबसे ज्यादा कमाता है। तो
राइट है ना। तो पैसा देखना है तो वहाँ भी देख लो, इजी जॉब है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तुम पढ़ोगे, फिर उसके बाद एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करोगे, फिर अपने एक स्टैंडर्ड बनाओगे, फिर तब जाके ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा ठीक पैसा कमा, थोड़ा ठीक कमा रहा है, इट्स नॉट इनफ, नेवर 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 इट्स इनफ। या ठीक है, हर वक्त तुम्हें आज तुम किसी और का आइडल बन रहे हो, कभी तुम्हें कोई और आइडल मिलेगा, कभी कोई मिलेगा, तो तुम कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे अगर तुम उस राह पे जाओगे। इट्स अबाउट कि तुम खुद को और खुद के पेरेंट को कितना सेटिस्फाई कर पाते हो, तुम किस बैकग्राउंड से आए हो भाई। मतलब जरूरी है कि मतलब यहाँ से सीधा आगे ही छलांग मारनी है, स्टेप भी तो चढ़ के जा सकते हैं, गिरोगे तो लगेगी, है ना। तो वो देखो कि तुम्हारे लिए कंफर्टेबल क्या है, तुम्हारे लिए सेफ क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा इवेल्युएट करो आगे फ्यूचर को कि ओके ठीक है, सीपी है तो सीपी के लिए हायरिंग कौन सी कंपनी करती है, क्यों करती है सीपी, व्हाई इट्स नेसेसरी इन इंडस्ट्री। आधों को ये नहीं पता बस सीपी करना है ना। डेव क्यों करना है भाई, डेव क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सी कंपनी डेव के ज्यादा टुवर्ड्स फोकस्ड है, वो चेक करो। और फिर देखो कि ओके तुम्हारे मोरल और उस कंपनी के मोरल मैच करते हैं क्या, तुम्हारी वैल्यूज उतनी मतलब मैच करती है कि उनसे, कि हाँ यार आई वुड लाइक टू वर्क एट दैट प्लेस फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, या फिर आई वुड लाइक टू वर्क लाइक दिस कि भाई मेरे को हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है एंड आई वांट टू बी लाइक मेकिंग एल्गोज एंड ऑल, तो यू विल डू सीपी मोर, है ना। तो तुम्हें इवेल्युएट करना फर्स्ट ऑफ ऑल आना चाहिए, खुद को एक इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को इवेल्युएट करो, इंडस्ट्री को इवेल्युएट करो, उसके हिसाब से मैपिंग करो अपने। जैसे तुमने बोला कि यू वांट रोड मैप, आजकल रोड मैप इज नथिंग भाई, मेरे रोड मैप पे चल के क्या करोगे, आई एम ऑलरेडी फॉरवर्ड फ्रॉम यू, मैं बहुत आगे तुमसे, तो साइड से आना भाई आगे। तुम वही पीछे चलोगे तो तुम छूट जाओगे वापस पीछे, क्योंकि तुम कभी तुमने वो कि तुमने पूरा रोड मैप फॉलो किया, नहीं ऐसा नहीं होता, बिकॉज वंस फॉर द पर्सन, जब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं आता किसी उसमें ना, यू ऑलरेडी नो कि उस पे क्या प्रॉब्लम्स है, उस रोड मैप पे इंटरेस्ट नहीं आता भाई। जब तक तू तेरे को कोई सीधा रास्ता हाईवे दे देते, गाड़ी चलाता है, हाँ है ना, हाईवे दे दे तो स्ट्रेट ऐसे एक्सप्रेस में, थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं भाई, क्योंकि पता है कुछ नहीं आगे। यही दे दो तेरे को पहाड़ रास्ते पे, कब टर्न कहाँ आएगा कुछ नहीं पता, यू विल बी मोर इंटरेस्टिंग, राइट, नींद भी नहीं आती, अटेंटिव ज्यादा रहते हो, है ना। Yeah. तो पेव योर ओन पाथ, राइट, यू डोंट नीड एनी रोड मैप भाई, यू हैव सेल्फ सफिशिएंट ब्रेन है सबके पास खुद के बारे में सोचने के लिए, और कोई कम ज्यादा नहीं होता, सब अपनी लाइफ में जितना जिसका एक्सपेक्ट होता है उतना ही कर पाता है, राइट। यू कांट, तुम वो करके अपने आप को डिप्रेस ही करोगे। अगर तुम सोच लोगे कि नहीं मेरे को उस लेवल किसी को कंपेयर करके बोल दिया मेरे को वो करना है, तुम नहीं कर पाया, यू विल बी डिप्रेस्ड, राइट। व्हाई यू वांट टू डू इट। जो खुद को खुश रख पाए उतना ही करो, और पर अच्छे से करो, जो करने जा रहे हो ना उसको परफेक्ट करो कि भाई उसमें तुमसे कोई आगे नहीं। तो वो ढूंढना ज्यादा मेरे को मतलब इट विल बी लाइक कि बहुत ही ज्ञान वाली चीज, बट दैट्स अ हार्श रियलिटी। मैं लिटरली बताऊं, यू कैन आस्क एनीवन, किसने किसी के रोड में पे चल के उसको उसके पास पहुंच गया या फिर उसको अचीव कर लिया, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होता। हमेशा किसी के लिए डिफिकल्टीज कुछ और होती है, किसी के पाथ कुछ और होते हैं, और वो डेस्टिनी तुम्हें खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। कोई डिसाइड करके मैं दे देता हूँ भाई डे 1 पे कर, डे 365 पे कर, यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट, राइट। तो यू नीड टू मैप कि मैं आज ये कर रहा हूँ तो कल ये करूँगा। Furthermore, coming with your journeys, would like to know about your GSOC journey, because क्या मिस्टेक्स आपकी रही थी? जीशॉक के बारे में मैं बात करूंगा, मैं जर्नी के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं जीशॉक को लेके बात करूंगा। तो मेरे को बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, मतलब लिटरली मैंने इग्नोर मारना चालू कर दिया, राइट, ठीक है। तो माइट बी लॉट ऑफ पीपल विल बी सीइंग दिस एंड उनको मेरे से रिप्लाई नहीं आया, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक भाई, क्योंकि अब मेरे को ना मैंने कभी टाइटल के लिए नहीं किया था, ठीक है, बट जो अब लोग करते हैं वो टाइटल के लिए करते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट, मतलब जीशॉक जो था ना वो टाइटल के लिए नहीं है, बेसिकली आई एम सेइंग। एंड ये जो आजकल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर वाला जो वर्ल्ड है, लिंक्डइन पे देख लो, आजकल तो इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल्स आ चुके हैं, ठीक है, दे विल पोस्टिंग स्टफ। तो वो लोग ने बहुत ही गलत डायरेक्शन दे दिए हैं, वेयर यू जस्ट व्हाट यू वांट इज जस्ट टू वाई कि वो मेरे को टाइटल मेरे प्रोफाइल पे चाहिए, उससे लर्निंग या उससे फर्क नहीं पड़ता था, और वो क्यों करना है? यू वांट टू बी नो ओपन सोर्स, पीपल डोंट नो कि अर्निंग कैसे होती है ओपन सोर्स से, लोगों को ये नहीं पता ओपन सोर्स होता क्या है, एंड व्हाई ये ओपन सोर्स स्टार्ट कहाँ से हुआ और अभी कहाँ चल रहा है,
और लाइक उसके भी इंडस्ट्री क्या सेटअप है, कौन उसको सपोर्ट करता है कौन नहीं करता, किसी को कुछ नहीं पता। बस भाई G-Shock आया गूगल समर ऑफ कोड से, एक लिंक्डइन में वो आ जाता है टाइटल, ठीक है मेरे पास भी है, ठीक है, दैट्स गुड इफ यू हैव, बट मेरे को अब भी मेरे को रियलाइज होता है कि यार दैट्स नॉट द राइट डायरेक्शन जो अभी बच्चे जा रहे हैं उसकी तरफ, कि इफ यू जस्ट वांट द टाइटल ना, भाई कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं आजकल, तो उन्होंने नंबर्स भी बढ़ा दिए, तो कहाँ डिफरेंशिएट कर पा रहे, डिफरेंशिएट उस G-Shock से नहीं कर पाओगे, तो यू नीड टू बी डिफरेंट कुछ और, मतलब ठीक है G-Shock कर सकते हो, अच्छी चीज़ है, बट उसके लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दो रेदर देन द टाइटल। सो मेरा जो था ना, मैं भी बोलूँगा कि आई वॉज ऑल्सो रॉन्ग व्हेन आई स्टार्टेड, ठीक है, बट अब मेरे को समझ में आता है कि दैट वाज नॉट करेक्ट। पार्थ भी थे, पार्थ वाज ओके, आई वाज नॉट द फर्स्ट वन फॉर द G-Shock, इफ यू गाइस डोंट नो, ठीक है, फ्रॉम दिस कॉलेज पार्थ वाज ओके भैया थे, ही डिड द G-Shock एंड आई जस्ट सॉ न्यूज़पेपर ऑन आवर लाइब्रेरी वॉल, आई जस्ट सॉ इट एंड मैंने ऐसे देखा, ओ समवन क्रैक्ड समथिंग रिलेटेड टू गूगल, एंड मैंने प्रोग्राम के बारे में सर्च किया, भैया को मैसेज किया, मेरे को रिप्लाई आया, भैया ने बहुत अच्छे से समझाया, वो आए, उन्होंने उनसे मैं मिला भी, उन्हें अच्छे से बताया, फिर उन्होंने अच्छे से गाइड भी किया कि तू मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढ, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन तक जो प्रोजेक्ट तेरे से इंटरेस्ट लग रहा है वो प्रोजेक्ट ढूंढ, उसको में क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है, फिर तू क्या एडिशन कर सकता है वो निकाल के ला, देन वी विल लुक फॉरवर्ड। अगर तेरे को इतना भी नहीं आया ना तो इट्स नॉट फॉर यू, राइट। तो व्हाट पीपल वांट फ्रॉम मी राइट नाउ कि मैं उनको ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के और प्रोजेक्ट ढूंढ के, दैट्स नॉट मी, मैं उसके लिए हुई नहीं यहाँ पे, है ना, तो यू कांट डिमांड दैट। तो वही है कि यार खुद से जब तक तुम्हें समझ में नहीं आया तो यू कांट डू दैट। तो उन्होंने फिर मैंने ढूंढा, मैंने लिटरली शीट बनाई कि कौन से, फिर मेरे को मैंने 3-4 खुद से वीडियोस देखे, उसमें लोगों ने मेंशन किया था, रोहन शुक्ला भैया थे, ही मेंशन कि ही आल्सो ट्राइड फॉर द G-Shock एंड ही मेड सम एक्सेल शीट, बताओ उनकी इतनी मेहनत थी कि उन्होंने एक्सेल शीट बनाई सारी ऑर्गेनाइजेशन की, कौन कितने साल से आ रही है और कितने बच्चों की सिलेक्ट करी। तो दैट ऑल्सो वेरी, आई थिंक मैंने क्लेडी को भी बताया इसके बारे में कि जो कितने साल से ऑर्गेनाइजेशन आती है उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो गूगल हमें तो सिर्फ, अब मैंने टेक्निकल तो नहीं गया कि भाई इसका प्रोजेक्ट अच्छा है, ये तो थोड़ा सा उस वे में जाओ कि भाई ये इतने साल से आ रही है, इस पे ये सीट है तो इसकी सीट ज़्यादा होंगी, तो मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज बट यू हैव टू फिगर इट आउट। आई वोंट, मैं चला नहीं सकता है उस पर, राइट। आई कैन जस्ट से कि भाई या यू कैन क्रैक, तुम्हें कोई टेक्निकली दिक्कत आ रही है कोई टेक्निकल चीज़ में या फिर उसमें, देयर आई कैन हेल्प टू रीच आउट टू पीपल, तुम्हें किसी को रीच आउट करना है, देयर आई कैन हेल्प, बट इफ़ यू वांट कि मैं तुम्हें रोज के रोज ऐसा, हाँ, तो वो नहीं होता। हाँ, तो दैट वाज माय, उन्होंने जब मैं पहले, उन्होंने मेरे को एक टास्क देते थे कि ये करके देख, मैं वो करके आता था, फिर उनको बताता था यही देखा, फिर प्रपोजल आधे बच्चे मेरे से मेरा प्रपोजल मांगते, मेरे पास भी नहीं था फालतू का। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे थे और प्रीवियस जो G-Shock उनके थे उन्होंने कहीं ना कहीं डाल रखे थे, तो सिर्फ इंटरनेट हंटिंग थी वो पूरी, उनके निकाले पढ़े, मैंने खुद से लिखा, फिर मैंने भैया को दिखाया, उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स बोले, मैंने चेंज करे, देन आई सबमिटेड, एट दैट ईयर आई गॉट रिजेक्टेड, ठीक है। तो उस ईयर मेरे को रिजेक्शन मिला, बट द थिंग वाज कि मेरे से जो गलती थी मैंने वो उनसे पूछी ऑर्गेनाइजेशन से, मैं ऑलरेडी कांटेक्ट में हुआ था, बट आफ्टर रिजल्ट कांटेक्ट में आया, मतलब वही वाला पीरियड था सेम, जब रिजल्ट आने वाला था तब मेरे कांटेक्ट में आया उनसे। तो मेरी 1-2 बार बात हुई, फिर खुद ही फिगर आउट किया कि व्हाई आई वाज रिजेक्टेड, और नेक्स्ट ईयर उसी को ओवरकम किया था। तो नेक्स्ट ईयर जब कोविड आया, देन आई गॉट सिलेक्टेड। तो मेरा ये स्टोरी थी इसमें। वो मेरी गलती यही थी कि आप सोच रहे हो, आपने ये भी सोच लिया मैं प्रोजेक्ट के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, आई एम अ गुड कोडर, आई कैन डू दिस, ये प्रोजेक्ट में अच्छा हो सकता है, पर उनको नहीं पता बिफोर द प्रपोजल तो सबमिट कर दिया, बट दे शुड बी इनिशिएटेड फर्स्ट कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के साथ, इज इट गुड, उनके कुछ फीडबैक्स आते हैं, देन यू विल लाइक कुछ चेंजेस करते हैं आप अपने आइडियाज़ में, फिर उसके बाद यू विल कम टू अ सेंटर पॉइंट जहाँ पे वो भी सेटिस्फाई होते हैं, यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड विद दैट, समटाइम यू ओवर कमिट, तो उनको साथ दिख जाता है, इट्स ओवर कमिट, ही वोंट बी एबल टू कंप्लीट, व्हाई विल सिलेक्ट, राइट, है ना। तो वो एक गलती थी कि आपको बिफोर सबमिटिंग प्रपोजल यू शुड टॉक टू द ऑर्गेनाइजेशन
राइट आई थिंक ये भी मैंने तो बताया था कि तेरे को ऑर्गेनाइजेशन से बात करना है, बात करना चाहिए पहले, तो वो मिसिंग था मेरे में, तो वो नेक्स्ट टाइम मैंने किया था, मैंने जनवरी से उनसे बात करा था, आई वॉज ऑलरेडी पार्ट थे, तो इवन ऐसा हुआ था कि मेरा और एक दूसरे बंदे का प्रपोजल सेम आइडिया पे थे, ओके एंड वी बोथ गेट सिलेक्टेड, क्योंकि उनको उसका भी प्रपोजल पसंद आया, मेरा भी प्रपोजल पसंद आया बिफोर सबमिशन, और उन्होंने हम दोनों से डिस्कस किया कि लेट्स स्प्लिट दिस, तू ये कर, ओके वी बोथ गेट सिलेक्टेड, तो मतलब ये मेरी जर्नी थी शॉप की, देन आई गॉट सिलेक्टेड ना, वो पूरा पाथ जो था वो, एंड इट्स नॉट हार्ड, लिटरली टेक्निकली हार्ड नहीं होता। मैं हफ्ते में 1 दिन काम करता था, हमारे फ्राइडे को रिपोर्ट देनी होती थी वीकली, ऐसे 2 दिन काम करता था, मंडे ट्यूसडे, बाकी 4 दिन कुछ नहीं करता था, फ्राइडे को रिपोर्ट लिख के भेजता था। तो उसका एक हवा बना के रखा है, हवा, यस, इट्स अ वेरी, बहुत ही बड़ा वो कर रखा है, या तो वही है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बच्चे स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा एक एकेडमिक प्रेशर लेके रखते हैं, एकेडमिक के साथ डेवलपमेंट और कोडिंग को एक बैलेंस जो होता है वो बनाने में थोड़े से अगर पीछे होते हैं तो उनका बिगड़ने लगता है बोथ, तो एकेडमिक प्रेशर कितना उनको लेना चाहिए, इंक्लूडिंग हाउ मच CGPA प्लेज अ मेजर रोल इन इट? यार मेरे अब 4 साल के बाद मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो बैलेंस, अगर मैं तेरे को बोल दूं कि भाई 2 घंटा कोडिंग करेगा, 2 घंटा पढ़ेगा, मतलब यू कांट, वही सेम वाली बात है कि रोड मैप है ना, तो जो जैसे चल रहा है बस उसको चलने दो, बट व्हाट यू आर डूइंग एट सर्टेन टाइम उसको बेस्ट करना। अगर आप एकेडमिक्स कर रहे हो 2 घंटे 1 दिन कर रहे हो, उसको अच्छे से करो, एग्जाम्स का टाइम है भाई अच्छे से पढ़ो, इसलिए बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में सिर्फ 1 हफ्ता पहले पढ़ाई होती है, क्योंकि उस टाइम से पढ़ाई ही करते हैं भाई, और बच्चे पास होते टॉप भी करते हैं, है ना, तो उसके जो पहले टाइम है ना उसमें एकेडमिक प्रेशर सोचना ही क्यों है, जब आएगा देख लेंगे, तो अपने आप को उसलिए प्रिपेयर करो कि भाई चैलेंजेस आए कर लेंगे, नॉट कि भाई ये भी करना है वो भी करना है इधर भी, वो बहुत मिसकंसेप्शन है कि भाई लोगों की, मतलब दे वांट, मतलब ये वही है ना कि मैं बता दूं कि भाई ये कर, अगर मैं बोल दे कोडिंग कर तो एकेडमिक छोड़ देगा, नहीं ऑफ कोर्स, मैंने बोल दिया एकेडमिक कर कोडिंग छोड़ दे तो तू पीयर प्रेशर में आ जाएगा, पीयर प्रेशर, यस, तो कभी रिजॉल्व होगा ही नहीं है, राइट। मेन चीज इसमें कैसा रहेगा, तुमको तुम्हारा इंटरेस्ट ढूंढना है, लाइक एकेडमिक्स तो हमेशा चलते रहेगा यार, एकेडमिक्स को तुम बैक सीट पे कुछ दिनों के लिए डाल सकते हो, पर बाद में ऑफिस में तुमको कैचअप करेगा, या फिर असाइनमेंट्स रहेंगे, एग्जाम्स रहेगी, बट टाइम थोड़ा तुमको ढूंढना आना चाहिए, लाइक तुम अगर इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में ना तो अपने आप टाइम मिल जाता है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, प्रेशर नहीं आता। जैसे हमने भी जब हमारा डेवलपमेंट वाला जर्नी भी चालू किया है, हमने प्रेशर नहीं लिया था कि हमको ये भी करना है वो भी करना है, चल रहा है, मार्क्स ठीक ठाक ही है, ऐसा तो नहीं है कि टॉप कर रहे तो वो तो टॉप तो नहीं कर रहे, बट लेकिन मार्क्स पे तुम एग्ज़ाम दो, पढ़ो, बट लेकिन तुम उसको ऐसा मत लो कि भाई पढ़ना ही है, पढ़े नहीं तो कुछ नहीं होगा, बिना पढ़ाई की भी बहुत सारी चीज़ें होती भाई है। ऐसा हुआ है, मैं अपना मैथ्स का मेरा एंड सम का एग्जाम था फर्स्ट ईयर में, मैं बिना सोए देने गया था एग्जाम, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं गया, पर ऐसा भी हुआ कि पूरी रात बैठ के हमने एसआईएच का डेमो बनाया था, हमारा एसआईएच का डेमो बहुत खतरनाक था। ठीक है, और हमें एक जगह इकट्ठा होना था, मेरे फ्लैट में इतना स्पेस नहीं था, ठीक है, तो हम इसके घर गए थे और रात के 12 बजे, और उसमें हम लोग रात भर पूरा वो सिर्फ उसका डेमो बनाया, और जमीन पे सोए, कहीं भी सोए, कुछ नहीं पता है, उसके बाद 1-2 घंटे सोए, नेक्स्ट दिन डेमो दिए, 2 दिन हम उस दिन पूरा 2 दिन नहीं सोए थे, हम वो डेमो खत्म करना था, वो हर एक चीज कोड करना था, पूरा सर्किट कंप्लीट करना था। डेमो फिर क्यों किया ये, क्योंकि दिमाग में था कि एक सर्टेन टाइम पे एक चीज जो है ना, मतलब अपना एक एकेडमिक से एग्जांपल से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, एक उस टाइम पे मेरे दिमाग में था भाई ये मेरे को कंप्लीट करना है, ये अभी नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, अब मैं इसी टाइम पे मेरे को पढ़ना भी तो है, तो या मेरे प्रोजेक्ट करना है तो नहीं हो, तो इट्स अ डॉजी माइंड। तो एक टाइम पे जो भी चीज तुम कर रहे हो, अब जो प्रायोरिटी में उसको कंप्लीट करो, देन गो फॉर द सेकंड थिंग, राइट। और ऐसा नहीं हो सकता तुम बोलो कि अब तुम एग्जाम के टाइम पे तो कोडिंग करने नहीं बैठोगे, ऑफ कोर्स, और जब कोडिंग कर रहे हो तो पढ़ाई करो, मतलब उतना कि उसके फोकस दे रहे हो कि मैं कोडिंग करते भाई मेरे को कल असाइनमेंट सबमिट करना है। देन इट हाउ मच सीजी प्लेज अ रोल, जो उसका प्रेशर लेके जो बच्चे बहुत बुरी सीजी आई विल से कि इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्दर स्टडीज, या इट प्लेज अ रोल, ठीक है, और उसमें भी अभी धीरे धीरे डिग्रेड हो जा रहा है कि इतना नहीं रोल प्ले कर रहा है, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि और
डिपेंड्स अपॉन व्हिच कॉलेज यू आर गोइंग फॉर Going for. तुम अगर किस मोटिव से तुम कॉलेज में जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर विद अ मोटिव ऑफ रिसर्च एंड एकेडमिया, तो यू ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ डिसेंट इनफ सीजीपीए, नॉट टॉपर होने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड अ डिसेंट इनफ सीजीपीए एंड 8.5 के ऊपर 8.5 8.9 के आसपास इट्स अ गुड रेंज फॉर एकेडमिया एंड रिसर्च. बट अगर तुमको हायर स्टडीज नहीं करना है एंड इफ यू जस्ट नीड टू गो फॉर जॉब एंड आगे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह करना है, यूपीएससी भी हो गया, बट लेकिन यूपीएससी का तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं, तो मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा. बट लेकिन जैसे कि अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, या फिर कुछ आगे तुमको अपने हिसाब से करना है, तो लाइक 7.5 में लाइक एवरीवन से 7.5 इज अ गुड इनफ लाइक बार की यहाँ पर ठीक है कि इधर इसके आगे, क्योंकि 90% कंपनी 7.5 के ऊपर ही रखती है. वो इसलिए तो बहुत सारी कंपनियां जो रखती ही नहीं है, जो ज़्यादा पे करती है अगर तुम पेमेंट के हिसाब से देखोगे, है ना. सरकाज़म तो मैं मानता हूँ, सरकाज़म तो मेरे से अब तक मेरा स्कोर कार्ड नहीं होना है. हाँ.